सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में। मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। दर्शकों, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिससे जुड़ने से अगर आप जुड़ते हैं तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानी है, जो भी कष्ट हैं, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो आप यकीन मानिए देखिएगा किस तरीके से आपके जीवन की हर एक परेशानी पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। दर्शकों, ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आपको प्रश्न नहीं करना होता है, यानी कि यहाँ पर आचार्य जी आपको खुद आपके प्रश्न बताते हैं, समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं से किस तरीके से बाहर निकलना है, यानी कि कारण भी बताते हैं और उनका निवारण भी बताते हैं। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे हमारे खास मेहमान का। जी, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो दर्शकों, अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा प्रयास ये है कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो आचार्य जी, जो मेरा पहला सवाल है आपसे वो ये है कि मांगलिक दोष क्यों लग जाता है? क्या कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से कुंडली में मांगलिक दोष आ जाता है? जी, जैसे जी बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है जी। बहुत लोगों के दिमाग में ये फिट कर दिया जाता है कि बच्चे मांगलिक हैं, इनकी विवाह में बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं दर्शकों को बता दूंगा आपको कि मांगलिक दोष कोई दोष नहीं है, ये एक जोग होता है। और हर 4 में से मैंने देखा है, आज तक मैंने 20,000 कुंडली बनाई है, 20,600 के आसपास, तो हर 4-5 में से एक व्यक्ति मांगलिक होता है। उसका सिर्फ एक ही फार्मूला होता है कि मंगल यदि मांगलिक है तो लड़का मांगलिक है तो लड़की मांगलिक चाहिए, और लड़की मांगलिक है तो लड़का भी मांगलिक चाहिए। बहुत सारी बातों में मंगल दोष समाप्त हो जाता है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता है या बहुत सारे ज्योतिष महोदय फाइंड नहीं कर पाते हैं। जैसे मंगल पर यदि शनि राहु की दृष्टि पड़ जाती हो तो ऐसे में मंगल दोष नहीं लगता है। मंगल लग्न में हो, चौथे घर में हो, 7वें घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें भाव में हो तो मंगल मांगलिक होते हैं। लेकिन मंगल के साथ कहीं भी यदि गुरु बैठ जाए तो भी मंगल दोष नहीं लगता है। तो बहुत सारे तथ्य होती है। अधिकतर मैं देखता हूँ जब लोगों की विवाह संबंध विच्छेद होने लगता है, जब मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरु जी मैं तो कुंडली मिलान करके शादी किया था, इनके 32 गुण मिल रहे थे। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुंडली मिलान करना और गुण मिलना बड़ी बात नहीं होती है। सबसे जो अहम बात होता है वो होता है कि लड़का लड़की कुंडली यदि 32 गुण मिल भी रहा है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि दोनों का पति सुख या पत्नी सुख कैसा है, दंपति सुख है कैसा है। बहुत चीज बातों को मिलाना पड़ता है। जब तक हर एंगल से मिला नहीं जाता तब तक जो है कुंडली मिलान कभी भी सफल नहीं हो पाता है। और यही कारण होता है कि 28 गुण, 30 गुण, 32 गुण मिलने के बाद भी डाइवोर्स का नौबत आ जाते हैं, 2 परेशान हो जाते हैं। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी किसी भी काम से, खास करके ज्योतिषी के लिए आपको संपर्क करना पड़ता हो, तो आप प्रयास करें कि एक अच्छे ज्योतिष के पास, एक जानकार ज्योतिष के पास, एक कुशल ज्योतिष के पास ही जाए। अब दर्शकों का सवाल उठता है कि कुशल ज्योतिष हम कहाँ से ढूंढें, कैसे पता लगेगा कि कौन कौन अच्छे हैं, कौन नहीं है, कौन अच्छे जानकार हैं? तो सीधा सा फार्मूला है दर्शकों, जैसा कि चेल्सी जी भी ने कहा है, मैं भी बराबर कहता हूँ, कभी भी किसी ज्योतिष को आप अपने कोशिश कीजिए, समस्या मत बताइए। यदि वो ज्योतिष है तो ग्रह दिखते नहीं, कुंडली में खुद बता देता है कि क्या समस्या है। तो ज्योतिष आपका ऐसा हो कि आपका प्रश्न भी हो जाए और आपका उत्तर भी हो जाए, तब जाकर के आप उनसे मिलिए, पूरी 24 कुंडली बनवाइए, उसको फॉलो कीजिए। हर काम करने के पहले ऐसा नहीं कि शादी कर लिए, टूटने का नौबत आया तब गए ज्योतिष के पास, डिग्री ले लिए, जॉब नहीं लग रहा है तब गए ज्योतिष के पास। आप पहले संपर्क कीजिए, कोई समस्या आई नहीं, और इस तरह से हम अपने जीवन को बहुत हद तक निखार सकते हैं। जी दर्शकों, समस्या आने से पहले ही अगर उसका समाधान कर लिया जाए तो फिर समस्या किस बात की। तो अगर आप लोग भी अगर ऐसी किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको कुंडली दिखानी है। उन समस्याओं से पहले ही आप दिखा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, तो आप जान जाएंगे कि आखिर क्यों आपके जीवन में वो इतनी सारी परेशानियां आ रही हैं। कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है दर्शकों। तो जो हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
नमस्कार जी। जी किसके बारे में पूछना है आपको? अपने बारे में। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 अगस्त 1982। 13 जी 13 तारीख 1982। टाइम? समय 4:44 AM सुबह के। जन्म स्थान? जालंधर, पंजाब। क्या नाम है आपका? उत्तम। कुंडली बनी है आपकी? जी जी। कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं वृषभ राशि। बहुत अच्छा नाम है, नाम तो बहुत अच्छा उत्तम है, और लेकिन आपकी कुंडली में हर काम उत्तम होते होते रुक जाता है। जो नाम का प्रभाव है आपके साथ पड़ नहीं पा रहा है, कारण कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्ण उच्च का है। चंद्रमा जब वृषभ राशि में 3 डिग्री तक होते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, और 4 से लेकर 30 तक तो वृषभ राशि में मूल त्रिकोण के हो जाते हैं। तो आपके जो चंद्रमा जो है 2:48 में है, अर्थात पूर्ण उच्च का है। तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में इतना इनकम होना चाहिए, इतना इनकम होना चाहिए, इतने पैसे आपको आएंगे कि आप दान करते करते थक जाएंगे। लेकिन समस्या क्या हो रखा है, आप देखेंगे कुंडली में चंद्रमा के पीछे खाली है और चंद्रमा के आगे बैठ गया राहु। तो आप हमको एक चीज बताएं कि आपके पड़ोसी कोई दुष्ट आदमी आ जाए, आपको क्या करेगा? स्वाभाविक है, तंग करेगा ना। तो चंद्रमा के पड़ोसी राहु आ गए, इसे हम कहते हैं विषाक्त केमदुम योग। ये कर्क लगन की कुंडली है और वृषभ राशि है। मंगल गुरु का बहुत सुंदर राजयोग बना है, सूर्य शुक्र का राजयोग बना हुआ है, लेकिन किसी भी राजयोग का आपको लाभ नहीं मिलने देगा पूरी लाइफ को। मैंने देखा है जिनकी भी कुंडली में केमदुम योग बन जाता है ना, पूरा लाइफ डिस्टर्ब करता है वो, चाहे अभी करे या जब चंद्रमा की दशा आएगा तब करे। वर्तमान हम चलते हैं कुंडली में देखने के लिए कि आपके जो एज फैक्टर है, इस एज फैक्टर के लिए आपके कैरियर और आपका वैवाहिक जीवन दोनों का देखना बहुत जरूरी है। और वैवाहिक जीवन के लिए हम चलते हैं नमाज कुंडली की ओर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पता क्या जा रहा है इस कुंडली में। ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल मैंने कहा बहुत टॉप का, और सबसे बड़ी बात है कि नवंबर 2020 से आपका जिंदगी का टॉप टाइम शुरू हो चुका है, जिसको हम टॉप कहते हैं। कर्क लगन की कुंडली में गुरु का दशा बहुत टॉप का है और मंगल गुरु की युति आपका राजयोग भी बना रहा है। इसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों लाभ? इसलिए नहीं मिल रहा है कि मेरे पास ओडी कार तो है, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, उसका इग्निशन का फ्यूज उड़ गया, गाड़ी किसी काम का नहीं है। तो वही स्थिति आपकी हो रखे हैं। आपकी कुंडली में कहीं बन रखा है विषाक्त केमदुम योग, कहीं बना हुआ है केमदुम योग, कहीं बना है 20 दोष, कहीं बना है चंडाल दोष, जिसके कारण आपको अच्छे दशा का भी लाभ मिलने ही नहीं देगा है। पैसे का योग नहीं बनेगा। जहां बता रहा है अनाप शनाप इनकम होना चाहिए, बिल्कुल उल्टा रिवर्स हो जा रहा है, और ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी खराब करता है। विवाह होने में परेशानी होता है और विवाह हो जाता है तो चलने में परेशानी करता है, दोनों ओर से। तो कैरियर और आपकी मैरिज दोनों को डिस्टर्ब कर रखा है, जबकि 2 राजयोग हैं और दशा भी बहुत टॉप का चल रहा है। अब इसका लाभ लेने के लिए एक अच्छे ज्योतिष संपर्क कीजिए, पूरी 24 कुंडली बनवाइए, जो समस्या है समाधान कीजिए, बिल्कुल आपको लाभ देगा। जी सर, आपसे पूछना चाहूंगी आप कितना सहमत हैं आचार्य जी की बातों से? सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो, संपर्क टूट गया, लग रहा है फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। जी तो दर्शकों, अगर आप लोग भी अपनी 24 कुंडलियां बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप बातचीत कर सकते हैं और अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, या कुंडली का अगर आप अवलोकन कराना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। जी आशीर्वाद जी। हाँ गुरु जी, अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/2/84। समय बताइए। 5 फरवरी 1984। जी टाइम? 3:30 AM। 3:30 AM। जी जन्म स्थान? उत्तर प्रदेश, कानपुर। कानपुर? जी। क्या नाम है आपकी सिस्टर का? जी नैना। नैना। जन्म पत्री बनी हुई है आपकी सिस्टर की? हाँ सर, बनवाई थी बहुत पहले, लेकिन अब पता नहीं कहाँ रखी। जी, विष्णु लगन कुंडली है, कुंभ राशि। कुछ निवारण कराया था आपने इनकी?
हाँ, निवास कराया था। हमको आप सबसे पहले ये बताइए कि इनकी वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी भी है क्या? हाँ, विवाह सर इनका हुआ था, एक बार तलाक हो गया था, लेकिन अब इनकी सेकंड शादी हुई मैंने है। क्या बोला आपको? जी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जी। पूरे इंडिया का ये सिंगल कार्यक्रम है दर्शकों कि विद इन ए मिनट मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। अब किसी ज्योतिष से बात कर लें, आप ही से पूछेगा क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हैं, और मेरा कहना है इफ यू आर एस्ट्रोलॉजर देन फाइंड मी। आपको मैंने सीधा सवाल क्या किया था कि इनकी वैवाहिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम भी है क्या? अब 2 शादी ने 3 शादी हो जाए, कुछ हो जाए, जब तक आप उपाय नहीं करोगे इनकी शादी चलने नहीं देगी। यदि आपने रीमैरिज किया है सिस्टर का, जितना जल्दी हो उपाय करवा लीजिए, नहीं तो 2 से 3 महीना होते होते ये भी शादी टूट जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा। ग्रह दिखते नहीं, ग्रह खुद बोलते हैं। और मैंने आज तक कभी किसी को डराने का प्रयास नहीं किया है, वास्तु स्थिति को बताने का प्रयास किया है। आप मानेंगे आप संभलेंगे, आप बचेंगे, नहीं मानेंगे आप परेशान होंगे। तो सबसे पहले आप सिस्टर की पूरी कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली। कुंडली होने से नहीं होता है, मैंने एक झटके से कह दिया तुरंत कि इनकी विवाह जीवन में प्रॉब्लम है क्या? तो आपने कहा कि एक शादी टूट गई, फिर दूसरी शादी हुई है। और ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, और इस कुंडली में राशि जो है कुंभ राशि चल रखा है। इनमें सूर्य राहु का ग्रहण योग लगा हुआ है, इनको संतान सुख में परेशानी देगा, पति सुख भी खंडित हो रहा है। और साथ साथ इस कुंडली को हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है, तो वर्तमान समय चल रखा है इनका बुध में सूर्य की। तो बुध में सूर्य की दशा भी इनके लिए अच्छा नहीं है। ये कुंडली कह रहा है अप्रैल 2018 से ही इनके लाइफ डिस्टर्ब ज़्यादा हो रखे हैं। आप उपाय नहीं करेंगे तो मैं एक ही शब्द में कहूँगा, आप यहाँ भी धोखा खाएंगे और आपकी बहन परेशान हो जाएगी, फिर चली जाएगी वो डिप्रेशन में। बस निर्णय आपके हाथ में है, क्या करना है। जी, तो आप कितना सहमत हैं आचार्य जी की बातों से? गुरुजी से पूछना कि इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता है। इनका हर चीज गड़बड़ है। मैंने क्या कहा आपको, इनके केमडूम जो बने हैं, ग्रहण जो, अब स्वास्थ्य से विशेष चिंता की इनकी मैरिज लाइफ की, कहाँ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी व्यक्ति को जब मेंटली पीस ठीक नहीं होता ना, तो पूरे बॉडी को डिस्टर्ब करता है। वो पूरे शरीर का ना हेड ऑफिस है, बिकॉज ऑफ आई एम ऑल्सो डॉक्टर, मैं डॉक्टर भी रहा हूँ। पूरे ब्रेन, पूरी बॉडी का जो कंट्रोलिंग पावर है ना, वो ब्रेन में ही होता है। जिनको मेंटली डिप्रेशन हुआ, परेशानी हुआ, मेंटली स्ट्रेस आया, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में स्वस्थ नहीं रह सकता है। आप क्या खेल समझते हैं? शादी हुई टूट गई, फिर शादी हुई, फिर शादी टूट जाएगी, क्या इसको मजाक समझते हैं क्या? वो लड़की समझती है जिनकी शादी टूटती है। कितने अरमान से शादी होता है, जब शादी टूटती है ना, तो बच्चों पे क्या गुजरता है, माँ बाप क्या समझेंगे, वो बच्चे ही समझते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि स्वास्थ्य को चिंता भी ना करें, पहले इनकी ये चिंता करें इनका वैवाहिक जीवन बढ़िया हो, संतान सुख अच्छा हो। जहाँ ये अच्छा होगा ना, ऑटोमेटिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, मेरा अपना विचार। इसके लिए आपको पूरी 24 कुंडली बनवा करके जितना जल्दी हो आप उपाय करवा लीजिए। दशा भी खराब जा रखा है, मैंने आपको कहा 2 से 3 महीना होते होते फिर परेशानी बढ़ जाएगी आपकी। जी, तो आप कितना सहमत हैं आचार्य जी की बातों से? ठीक है, संपर्क हो गया मुझे लगता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी जी नमस्कार। नमस्कार। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरे बेटे के बारे में। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 2/8/2005। समय सुबह में 11:35। जन्म स्थान? जन्म स्थान बम्बई, वसई, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। कौन सा स्टेट में है? महाराष्ट्र में? हाँ, महाराष्ट्र के अंदर वसई। जी। क्या नाम है बच्चे का आपका? बच्चे का नाम है क्रिश। कन्या लगन की कुंडली है, राशि इनकी मिथुन राशि हो रखे हैं। 2005 का जन्म है। 2005। हेलो, आज 2005 2005। हाँ, यस। इनका जो लग्न है 29 डिग्री में, दैट इज द बॉर्डर पॉइंट, सबसे पहला। नंबर 2, इनके लग्न में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष, और इस कुंडली में लग्न से ही बन रखे हैं काल सर्प दोष। लग्न मतलब बॉडी, शरीर। तो कभी न कभी इनको सर में चोट लगने की संभावना बन जाएगा, स्वास्थ्य में परेशानी देगा, और आगे जाकर के इनको विवाह में भी परेशानी देगा। वो तो भी देरी है। फर्स्ट हम इनको देखेंगे कैरियर की ओर। तो ऐसे बच्चे को आगे जाकर के MBA करना चाहिए,
या इस कुंडली की एक ऐसा गन्ना भी बनना है कि ऐसे बच्चे पीसीएस निकाल सकते हैं। अकाउंटेंसी से रिलेटेड, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, बैंकिंग, इस तरह का इनका जॉब मिलने का जो बना हुआ है। कुंडली बहुत बढ़िया है, सूर्य बुध शनि का युति बना हुआ है, लेकिन इस कुंडली में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष, ये लग्न कुंडली में ही, और साथ साथ काल सर्प से बना हुआ है। तो परिस्थिति क्या करेगा, इनको एजुकेशन को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इनका डिस्टर्बेंस बढ़ते जाएगा। दूसरी बात, आपने टाइम दिया है 11:35 सुबह में, यदि मैं इस कुंडली में 11:36 कर दूंगा ना, तो कन्या लगन से हो जाएगा तुला लगन। इसे कहते हैं बॉर्डर पॉइंट। अब ऐसे समझिए, किसी महिला का डिलीवरी एक हॉस्पिटल में होता है, डॉक्टर टाइम नोट करते हैं घड़ी दे करके, बोलते हैं 11:35 लिख देते हैं। क्या डॉक्टर की जो घड़ी होती है वो 1-2 मिनट स्लो फास्ट नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जहां पे बॉर्डर पॉइंट आता है, उस बॉर्डर पॉइंट के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है ज्योतिष को। उस कंडीशन में बच्चे का हाथ भी देखा जाता है और कुछ क्वेश्चन करके सेट करना पड़ता है कि 11:35 या 11:36। कारण जब तक ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट सही नहीं रहेगा, इलाज से नहीं होगा। उसी तरह से जब तक जन्म का समय सही नहीं रहेगा, जब तक कुंडली सही नहीं बनेंगे, आपको फायदा ही नहीं देगा। इनके कन्या लग्न में, तुला लग्न में, दोनों में कंटाडेंसी हो रखा है। तो आप इनका पूरी कुंडली बनवाइए और बनवा करके इसको उपाय करवाइए। और इस बच्चे का मैंने कहा है कि काल सर्प दोष बना है, चंडाल दोष बना है, कहीं पर बीज दोष बना है, इसका उपाय करवाइए। जी, आप कितना सहमत है आचार्य जी की बातों से? हेलो, हाँ मैम। कितना सहमत है आप? नहीं, 90% सहमत है जी। वो 10% भी कमी दूर हो जाएगा जब आप मिलने का प्रयास करेंगे। आप ऑफलाइन मिलिए या ऑनलाइन मिलिए। कारण दर्शकों, आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए कि 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता है। और यही कारण है मैं किसी को निवारण नहीं बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि 24 कुंडली है तो 24 कुंडली बननी चाहिए। और मैंने कई बार कहा है, मैं पूरे भारतवर्ष को कह रहा हूँ, जितने भी हमारे परिवार हैं, दर्शक हैं, आप एक व्यक्ति को हैं, मेरा कुंडली छोड़ करके किसी और का कुंडली दिखा दीजिए कि जहां पर 24 कुंडली का विश्लेषण है, मैं आपको मान जाऊंगा वहां पे। मैंने आज तक किसी का देखा नहीं। मैंने 20,600 कुंडली बना रखा है, उसमें मेरे पास में कितनी कुंडली आई होगी? मेरी नज़र से कम 50,000 कुंडली जरूर पास किया है। मैंने किसी के पास आज तक 24 कुंडली देखा ही नहीं है। तो जब तक पूरी कुंडली नहीं बनती है ना, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे, सुनते सुनते टाइम निकल जाएगा, कहानी समाप्त हो जाती है। जी दर्शकों, अगर आप लोगों के भी जीवन में कोई परेशानी है, किसी प्रकार की कोई बाधाएं हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आप सफलता नहीं मिल पा रही है, रुकावटें आ रही हैं, आपका जीवन खुशहाल नहीं है, तो अगर आप अपना जीवन अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको बस जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन्हीं पे कॉल करनी है। बस छोटी छोटी डिटेल्स के माध्यम से आचार्य जी आपको सारी आपके जीवन से जुड़ी हर एक बात बताते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार जी। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना है। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 22 अप्रैल 1974। समय बताइए। 12:10 AM PM। दिन में 12:10। जन्म स्थान हिसार, हरियाणा। क्या नाम है आपके पतिदेव का? राजेश कुमार। राजेश। जन्मपत्री बनी है इनकी? जी पहले बनी हुई है। तो सबसे पहले आप पता लगा लीजिएगा अपनी सासू माँ से कि इनका जन्म गंडमूल में हुआ था, गंडमूल का निवारण हुआ है कि नहीं, सबसे पहला। नंबर 2, इस कुंडली में सूर्य जो है पूर्ण उच्च का बैठा हुआ है इनके 10वें घर में। तो ये कुंडली का जो गन्ना होगा सीधे, और मंगल शनि का राजयोग भी बना हुआ है, तो इस कुंडली का सीधे गन्ना होगा। 2 राजयोग है, गुरु शुक्र की युति राजयोग है और मंगल शनि की युति राजयोग है। ऐसे व्यक्ति को विदेश जाने का भी योग होता है, और ऐसे व्यक्ति को सीधे UPSC करके या तो IFS में जॉब करते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस का, नहीं तो आने वाला समय में ये सीधे मिनिस्टर बनेंगे। दर्शकों, आज तक मैं जितना पॉलिटिकल भविष्यवाणी किया है, प्रेडिक्शन, आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख लें, चाहे वो वर्तमान प्रधानमंत्री का हो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का हो, वर्ल्ड कप का हो, और हमारे देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री का हो, झारखंड का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, हरियाणा का हो, आपका महाराष्ट्र का हो, गोवा का हो, कितने राष्ट्रों का मैंने किया है, राज्यों का किया है। और सारा न्यूज
आपको मेरे व्यवसाय में मिल जाएगा। ये हमारी कोई बहादुरी नहीं है, ये माता रानी का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है और हमारी ईमानदारी है, मेरा मेहनत है। तो आपके जो पतिदेव का कुंडली है बहुत टॉप का है, ऐसे कुंडली को हम 1000 में कहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ हो गया? सबसे पहली समस्या हो गई, इनके भाग्य स्थान में बुध नीच का बैठा हुआ है। हर व्यक्ति के लिए कर्म तो प्रधान है, लेकिन कर्म के साथ साथ भाग्य का भी होना उतना ही आवश्यक होता है। तो कुंडली कहता है कितने अच्छे राजयोग बन रखे हैं, उसके बावजूद भी ऐसे बच्चों को लक फेवर नहीं करता, भाग्य साथ नहीं देता है, क्योंकि बुध खुद नीच का बैठा हुआ है। तो मैं अभी जस्ट कहा था कि मैं किसी को निवारण नहीं बताता, प्रॉब्लम बता दूंगा। चाहे आप अभी हमें कहें या सुबह 9 से 10 के बीच कहें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं बोलना पड़ता है, मैं प्रॉब्लम बता दूंगा। आपको सही लगता है निवारण लेना है हमसे, तो एक कदम आगे बढ़ना होगा, वो होता है मेरा एक कंसल्टेंसी। आप एक फीस जमा करेंगे, हम आपके साथ पूरे दिल से दिमाग से आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपके पतिदेव की कुंडली बहुत टॉप की कुंडली है, लेकिन इस जोग के कारण से इनको परेशानी हो रखा है। वर्तमान समय चलते हैं कि आखिर इनके दशा क्या जा रहे हैं। तो कर्क लगन की कुंडली में इनका दशा स्टार्ट हो गया है राहु में, राहु का कब से? 20 दिसंबर 2020 से। और राहु की स्थिति क्या है? राहु पंचम घर में नीच का बैठा हुआ है। तो क्या करेगा? आपके बच्चे पर भी झटका देगा, संतान पे। पंचम भाव क्या होता है? संतान का। राहु एक्टिव हो गया, और राहु क्या है? इनका नीच का है। तो हर हालत में आपको संतान को भी प्रॉब्लम देगा और इनके भी समय को बिल्कुल डिस्टर्ब करते करते चला जाएगा। तो जितना जल्द से जल्द हो सके आप पतिदेव की 24 कुंडली बनवाइए। कुंडली होने से नहीं होता, मैं बार बार कहता हूँ, कुंडली की प्रॉब्लम को निकालने से होता है। ये तो आने वाला 18 साल इनके लिए काफ़ी परेशानी वाला रहेगा। जैसे 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 राहु की दशा आते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इनकी परेशानी को भागते चला जाएगा। और मैंने अभी कहा है, यदि ये यूपीएससी नहीं मारे हैं कभी, तो आने वाला समय में मिनिस्टर बनेंगे, आप श्योर रहें। लेकिन कुंडली कह रहा है कि लक फेवर नहीं किया और इनके उच्च शिक्षा को भी कभी न कभी व्यवधान करने का प्रयास किया है। जी, कितना सहमत हैं आप गुरुजी की बात से? जी सहमत है। जी दर्शकों, अगर आप लोग सहमत हैं गुरुजी की बात से, आचार्य जी की बातों से, तो आप एक और काम कर सकते हैं, गूगल पर जाकर टाइप कर सकते हैं आचार्य शिवानंद जी, और वहां पर जाकर के आप अगर इस शो को पसंद करते हैं, इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं और आचार्य जी की बात से आप पूरी तरीके से सहमत हैं, तो वहाँ पर आप जाकर के रेटिंग्स भी दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आचार्य जी, दूसरी कॉल है हमारे पास में। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरे लिए, अपने लिए। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23 अप्रैल। हेलो, बोलिए। 23 अप्रैल 1979, 79। टाइम सुबह 4:06 AM। जन्म स्थान? सिक्कर राजस्थान, SIKR, सिक्कर राजस्थान। क्या नाम है आपका? अजय बजाज। अजय बजाज। जन्म पत्री है आपकी? हाँ है ना। कुछ निवारण किया था आपने? वो करवाया था, वो काल सर्प दोष की पूजा। क्या चीज? काल सर्प दोष की पूजा। तो काल सर्प दोष तो है ही नहीं आपकी कुंडली में। नहीं है क्या? नहीं। कहाँ पूजा करवाए थे काल सर्प का? सूरत में, गुजरात। सर, गुजरात में कहाँ करवाए थे? हेलो, आपने हेलो? गुजरात में काल सर्प की पूजा कहाँ कराया था? सूरत में, गुजरात। सूरत, गुजरात। काल सर्प की पूजा पूरे इंडिया में 3 जगह होता है। पहले होता है महाराष्ट्र में त्र्यंबकम, फिर महाकाल मंदिर और उज्जैन, 3 जगह होता है। तो आपकी कुंडली में पहले काल सर्प दोष तो है ही नहीं। बात वही हो गई कि बीमारी है टीवी, इलाज चल रहा है कैंसर का, तो बीमारी कहाँ से ठीक होगा? आपकी जो कुंडली बन रखे हैं, यहाँ पे है ग्रहण योग, शनि राहु का पितृदोष। और आप अपना नमाज कुंडली खोल के देखिएगा, नमाज कुंडली में चंद्रमा आपका 1 नंबर में है और आगे पीछे दोनों खाली है। 2 बातें करेगा, या तो आपकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देगा, या किसी न किसी कारण से पति पत्नी में टेंशन देके आपको लाइफ खराब कर देगा। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य वगैरह कैसा रहता है? स्वास्थ्य वो डिवोर्स का चल रहा है केस। मैं कैसे जान गया, आप बताइए।
ये बातें मैं कैसे जान गया? मैं क्या बोला आपको कि किसी न किसी कारण से पत्नी के सुख को खराब कर रहा है ये। और इतना ही नहीं, आप बुरा मत मानना, आपको जेल जाने का भी योग बना हुआ है। सावधान हो जाना बेटा। द्वादश घर का मालिक शनि वो कहां बैठ गया? सप्तम घर में। सप्तम घर क्या होता है? पत्नी का। किसके साथ? राहु के साथ। तो पत्नी के कारण जेल जाना। उपाय करोगे तो शॉर्ट टाइम में निकल जाओगे, उपाय नहीं करोगे ना तो लंबे टाइम के लिए भेज देगा। हम बहुत स्पष्ट बोलते हैं दर्शक। हमने 2008 में झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में छाप दिया था पेपर में, मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गए। तो आप तो क्या चीज है? यदि मैं आपको बताता हूं नेगेटिव तो ये आपकी ही किस्मत है। आप सचेत होकर के इसको उपाय कर लो जो आपको अच्छे लाभ मिले। और आपको मैं एक चीज और बता देता हूं जो कटु सत्य है इस कुंडली में। यदि आपकी डाइवर्स हो गई, जिंदगी में दोबारा विवाह नहीं होगा। आपकी कुंडली में कहीं से भी 2 विवाह का योग नहीं है। यदि किसी पंडित ने कहा होगा तो आपको गुमराह कर रहा है। इसलिए आप कोशिश करो कि आपकी विवाह टूटे नहीं। मैंने कितनी कुंडली ऐसा देखा है, डाइवर्स पिटीशन डाला हुआ मैंने बैक करवाया है, और आज करीब 10 वर्षों से वो पति पत्नी टॉप लाइफ जी रहे हैं। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण दूंगा मैं। आप भी अपने लाइफ को बचाने का प्रयास करो बेटा। कोशिश करो ये शादी नहीं टूटे और आप खुशहाल जिंदगी जिए। आप यदि मेरे पास आते हैं या हमसे कांटेक्ट में रहते हैं, यदि आप सफल हो गए तो आपसे ज्यादा खुशी हमें भी होगी। जी, आप कितना सहमत हैं आचार्य जी की बातों से? 100%। जी, अगर आप सहमत हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भी। और अगर आप इस कार्यक्रम को बाद में भी YouTube पर भी देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं। दर्शकों, ये एक ऐसा कार्यक्रम है बदल दे किस्मत, यानी अगर इस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं तो आपका किस्मत भी बदल जाएगी। आप यकीन करके देखिए, आप यहाँ पर जुड़ करके देखिए, आप देखिएगा किस तरीके से आपके जीवन की हर एक परेशानी, हर एक दुख समस्या, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो, चाहे विवाह से संबंधित कोई परेशानी हो, शादी से संबंधित, विवाह से संबंधित, या फिर संतान से संबंधित, नौकरी, कारोबार, बहुत सारी चीज़ें हैं आमतौर पर जो हमारे जीवन में लगी रहती हैं। तो अगर आप लोग भी परेशान हैं इन सारी समस्याओं से और इनसे निकलना चाहते हैं, इनका कारण जानना चाहते हैं, इनका निवारण जानना चाहते हैं, किस तरीके से इन परेशानियों से निकलना है। दर्शकों, एक बात और, आमतौर पर होता क्या है कि छोटी बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में लगी रहती हैं, लेकिन क्या होता है अगर हम उन छोटी छोटी समस्याओं का सही समय में समाधान ना निकालें तो वो समस्याएं एक समय पर बहुत बड़ी बन जाती हैं। कई बार लोगों को डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नींद नहीं आती है, लोग नींद की दवाइयां खाने लग जाते हैं, कई प्रकार की ऐसी समस्याएं होती हैं। तो दर्शकों, इसीलिए हम आपके लिए ऐसा कार्यक्रम लेकर आए हैं कि आप अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं, और जो भी आपके जीवन में चल रहा है उनके बारे में आचार्य जी बिना आपसे पूछे ही आपको बताते हैं कि आखिरकार आपके जीवन में क्या कुछ परेशानियां चल रही हैं, उन परेशानियों से किस तरीके से बाहर निकलना है, ये भी आचार्य जी आपको बताते हैं। कैसे क्या कुछ आपके जीवन में पूरी हर एक चीज़ बताते हैं, जो भी जीवन में चीज़ें आपके परेशानियां चल रही हैं उन सब के बारे में बताते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक छोटा सा प्रयास करना है। प्रयास यही रहेगा कि आपको हम जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल करनी रहेगी। लेकिन अभी समय का अभाव है, हमारे पास वक्त कम होता है, आधे घंटे का ही समय होता है, हम जल्दी इतने सारे कॉल्स नहीं ले पाते हैं। लेकिन दर्शकों, जो कॉलर हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो अगली सुबह 9 से 10 बजे के बीच कॉल करके आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर बातचीत कर सकते हैं और जो भी उनकी समस्याएं हैं वो रखकर संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त है आपसे विदा लेने का। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय माता दी। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com। कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं।
इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके।